अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सारे। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है फ्यूल एवरेज के बारे में कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और उससे हम अपनी फ्यूल एवरेज जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरे पास लियाना 1.3 है, RXI 2006 का मॉडल है और ये मुझे सिटी के अंदर 12 की एवरेज देती है पर लीटर, और लॉन्ग पे ये मुझे 15-16 भी देती है। और अगर इसको मैं 140 की स्पीड पे चलाता हूँ मोटरवे या किसी अच्छे रोड पे, तो ये मुझे दोबारा 12 की एवरेज ही देती है। अब मैंने बहुत सारे ग्रुप्स में और आम भी लोगों से सुना है जो लियाना यूज़ कर रहे हैं या XYZ कोई भी गाड़ी 1.3 cc, या बेसिकली ये वीडियो में आपको मैं बताता हूँ कि ऐसी कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से फ्यूल एवरेज ख़राब हो सकती है, नंबर 1। दूसरा ये है कि हम उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो अब लियाना के बारे में बहुत सारे लोगों का मैंने कंसर्न सुना जी, मेरी गाड़ी तो 6 से ज़्यादा देती नहीं। अभी मैंने पिछली वीडियो देखी थी, अपलोड की थी, उस वीडियो में लोग कहते हैं जी 6 से ऊपर तो मेरी गाड़ी देती नहीं है एवरेज, कोई कह रहा है 8 से ऊपर नहीं देती। तो अगर मेरी 1.3 12 देती है तो आपकी भी देनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी सुने हैं जो कहते हैं 14-15 भी देती है, तो वो तो मुझे नहीं पता, मेरी गाड़ी तो नहीं देती। लेकिन अगर मेरी 12 देती है और मैं क्या क्या काम ऐसे करता हूँ तो वो आप देख लीजिए, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि जी आपकी गाड़ी भी 12 एवरेज कैसे दे सकती है सिटी के अंदर एसी के साथ। तो दूसरी एक चीज़ है कि हमारे यहाँ पर ये कैसे पता चले कि आपने एवरेज कैलकुलेट ठीक की है। ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि हमारे यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट करना नहीं आती ठीक से, और उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि एवरेज आपकी ख़राब क्यों आ रही है। उसमें एक मेन ये जगह चीज़ भी है कि आप एवरेज ठीक से में भी कैलकुलेट ही ना कर रहे हो। तो वीडियो के आखिर में मैं आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि एवरेज कैलकुलेट कैसे करता हूं। तो जी चलें शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, इसका सबसे एक रीज़न तो ये है, मेन रीज़न तो आपको अंदाज़ा है कि ये ट्यूनिंग नहीं है गाड़ी। थ्रोटल बॉडी साफ़ नहीं है, कैटलिक कन्वर्टर साफ़ नहीं है, ठीक है, गाड़ी आपकी ट्यून नहीं है। तो इसमें सबसे पहले तो आप अपनी गाड़ी को ना ओरिजिनल कंडीशन में लेकर आएँ। आप देखें कि आपका एयर फिल्टर चेंज है, इसकी वजह से गाड़ी पर लोड पड़ता है, गाड़ी जोर मांगती है। दूसरी चीज़ आप देखें गाड़ी की थ्रोटल बॉडी ठीक है और इंजन और इग्निशन कॉइल्स जो हैं वो ठीक है कि नहीं। इंजन सॉरी कह रहा हूँ, प्लग्स। तो अब प्लग जो हैं, क्योंकि उन्होंने और इग्निशन कॉइल्स ने इन्होंने प्रॉपरली करंट पास करना होता है और हमारी गाड़ी उसके अकॉर्डिंगली फ्यूल गेज करके आगे इंजन को प्रोवाइड करती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो पहले तो आप ये मेक श्योर करें कि आपकी गाड़ी एक्चुअल जेन्युइन कंडीशन पॉइंट में है भी या नहीं। आपका एयर फिल्टर चेंज हो, आपके प्लग्स चेंज हो, साफ़ हो, इग्निशन कॉइल ठीक है और थ्रोटल बॉडी साफ़ है, कैटलिक कन्वर्टर साफ़ है, और फिर आप अगली बात करेंगे, नंबर 1। दूसरा एक रीज़न ये भी होता है एवरेज का कि आप की गाड़ी का टायर प्रेशर कैसा है। आपकी गाड़ी का टायर प्रेशर कम है तो आपकी गाड़ी अच्छी एवरेज नहीं देगी। अब टायर प्रेशर कितना होना चाहिए, हमारे यहाँ पर सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है कि जी 30 हवा रखवा लो चारों टायरों में। वो बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, हर कोई कहता है जी 30 हवा रखवा लो। अब अगर आपकी स्टॉक गाड़ी है ना, तो आपको मैं एक चीज़ बताऊं, दरवाज़ों के पास गाड़ी में दरवाज़ा आप खोलते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर आप दरवाज़ा खोलें तो आपको नज़र आएगा वहाँ पर गाड़ी का टायर प्रेशर वगैरह लिखा होता है। आप ये देख रहे हैं, ये जो स्टिकर लगा हुआ है ना, हर गाड़ी पे लिखा होता है कि जो गाड़ी में स्टॉक टायर साइज दिया हुआ है वो उस टायर के मुताबिक एयर प्रेशर कितना होना चाहिए। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि जी आपकी गाड़ी का एयर प्रेशर जो है वो मेंटेन्ड है या नहीं। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ है अब है ड्राइविंग स्टाइल। देखिए, हम कभी भी डिटरमाइन कर नहीं सकते कि अगर मेरी गाड़ी 12 देती है तो आपकी क्यों नहीं देती। भैया आप उस तरह चलाते ही नहीं होंगे, या जिस रूट पे आप चलाते हो वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होगी, खड्डे ज़्यादा होंगे, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ रीजंस जिसकी वजह से एवरेज है। लेकिन वो 2-3 1-2 का फ़र्क आना चाहिए। अब जिस तरह कुछ लोग कहते हैं कि जी मेरी 12 दे रही है तो बाकियों की 6 दे रही है, वो प्रॉब्लम ख़राब है। तो अगर आप देखें कि दूसरा है ड्राइविंग बिहेवियर क्या है आपका, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब कुछ लोग कहते हैं जी मैं हैवी फुट से गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी की अगर आपने किसी भी गाड़ी की, डिस्पाइट यूर यूजिंग अ लियाना और यूर यूजिंग अ लैंड क्रूजर, अगर आपको अच्छा उसका एक मैक्सिमम एवरेज निकालना है तो आपको गाड़ी का जो आरपीएम है, चाहे वो मोटरसाइकिल है, आपकी कार है, XYZ, आपको उसका आरपीएम मेंटेन करके रखना है। अब एक गुड एवरेज के लिए ना आपको आरपीएम आपका 2 से 3 के दरमियान होना चाहिए, 3 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। एटलीस्ट सिटी के अंदर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 से 3 के दरमियान आप कैसे मेंटेन करेंगे।
अगर आपको लग रहा है कि रोड पर ट्रैफिक है और आपकी गाड़ी जो है वो 60 से 80 के दरमियान चलेगी स्पीड, तो आपका गियर होना चाहिए फोर्थ। आप देखें कि फोर्थ गियर में 60 से 80 के दरमियान आपका आरपीएम होगा 2.5। अगर आप 80 की स्पीड पे हैं और आपका गियर तीसरा है तो आपका आरपीएम 3 से ऊपर जाएगा। इसी तरह अगर आप 40 से 60 के दरमियान में चला रहे हैं तो आपका गियर होना चाहिए थर्ड। अगर आप 20 से 40 के दरमियान चला रहे हैं तो आपका गियर होना चाहिए 40 के ऊपर। आप थर्ड गियर लगा लें आराम से, आपका आरपीएम अंडर 3 रहेगा। या आप खुद थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, आप नोट करें कि आपका आरपीएम अंडर 3 है या नहीं। और आइडल गाड़ी में आप देखें कि आपका आरपीएम 800, 700, 800 इतना होना चाहिए। अगर आपका आरपीएम वैसे ही बढ़ा हुआ है वो भी आपकी फ्यूल एवरेज खाएगा। रेस बड़ी भी है ना, तो आपकी गाड़ी का फ्यूल ज़्यादा लगेगा। तो आपको अपना आरपीएम लाजमी मेंटेन करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, फोर्थ जो पॉइंट है वो ये है कि मैंने पर्सनली इस चीज़ को फील किया है कि इससे मेरी गाड़ी में इम्प्रूवमेंट, क्योंकि जब मैंने ये गाड़ी 2006 मॉडल लियाना ली थी तब मुझे ये एवरेज 7.5-8 देती थी। मैंने ये सारी चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ मैंने इन पे इम्प्लीमेंट किया, खुद प्रैक्टिस किया, और मैं ये गाड़ी 15,000 किलोमीटर चला चुका हूँ ऑलरेडी। इस पर लॉन्ग टूर भी किया है, कराची टू कलाम, कराची से लेकर कलाम तक मेरा एक्सपीरियंस कैसा था और फ्यूल एवरेज वगैरह क्या थी वो भी मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक आप इधर ऊपर देख लीजिएगा। तो मेरे पास 15,000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो फोर्थ में ये है कि मैंने एसी का सर्विस वगैरह करवाई थी और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि यार गाड़ी लोड कम ले रही है। जैसे ही मैं एसी ऑन करता हूँ एकदम से इंजन पे जर्क नहीं आता, उस पर जोर नहीं पड़ता। यहाँ मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ तो पहले इंजन एकदम से ना जोर मांगने लग जाता था जब मैं एसी ऑन करता था। अब जब से उसकी सर्विस हो गई है इंजन बहुत स्मूथ है, इंजन पे ऐसे लग नहीं रहा कि लोड पड़ रहा है। तो अगर आपका एसी वेल मेंटेन्ड है, सर्विस है, तो आप देयर आर हाई चांसेस कि आपकी गाड़ी पे उतना लोड ना पड़े इंजन पे और इट मे गिव यू द बेटर फ्यूल एवरेज। अच्छा जी, अब मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्ड करूंगा और कैलकुलेटर ऑन करूंगा जिसके थ्रू आपको बताता हूं कि आप कैसे अपनी गाड़ी पे फ्यूल एवरेज चेक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले पांचवा रीज़न ये हो सकता है कि भाई जिस पेट्रोल पंप से आप पेट्रोल डलवाते हैं आप श्योर हैं कि वो पेट्रोल पंप वाला पूरा भी डालता है या नहीं। तो एवरेज चेक करना इतना आसान नहीं है। आपको 3-4 चीज़ें इंप्लीमेंट करने के बाद 2-3 जगह से अलग अलग जगह से पेट्रोल डलवाना है और फिर आपको एवरेज कैलकुलेट करनी है। ओनली देन यू विल रियलाइज के ट्रैफिक में, नॉन ट्रैफिक में, हाई स्पीड पे, लो स्पीड पे आपकी गाड़ी क्या परफॉर्म कर रही है। एक राउंड लगाने से आप कभी भी एवरेज किसी भी गाड़ी की डिटरमाइन नहीं कर सकते। जो गाड़ियां अपने मीटर में इंडिकेशन दे रही होती हैं कि जी 12 का एवरेज है, 13 का एवरेज है, वो भी एक्यूरेट नहीं होता। सो यू हैव टू चेक इट योरसेल्फ, थोड़ी सी एफर्ट पुट करनी पड़ेगी उसके अंदर। अच्छा जी, अब एक चीज़ ये है कि आप एवरेज पहले तो ये बता दूं कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके बाद मैं मैथमेटिकली आपको फार्मूला अप्लाई करके बता देता हूँ। तो एवरेज कैलकुलेट करने का तरीका ये है, जो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप गाड़ी का टैंक फुल करवा लें। पहली चीज़, दो चीज़ें हो सकती हैं, आप टैंक फुल करवाएं लेकिन आप उसको कहेंगे कि ऑटो फिल हो, यानी कि वो जो नोजल है जहाँ से पेट्रोल आता है वो पूरी टैंक के अंदर डाल दे और हाथ अपना उठा ले जी, ठीक है। और फ्यूल आ रहा है और ऑटोमेटिकली जहाँ फ्यूल बंद होगा ना, ऑटो फुल जो होगा वहाँ आपने निकलवा लेना और फ्यूल नहीं डलवाना। ऑटो फिल का मतलब है कि वो गाड़ी खुद सेंस करती है कि जी टैंक फुल हो गया, और अगली बार जब आप डलवाएंगे तो फॉर एग्जांपल आपने 100 किलोमीटर गाड़ी चला ली और फिर आप दोबारा ऑटो फिल करवाएंगे, तब आपको पता होगा कि दोबारा जब आपने ऑटो फिल करवाया तो आपको पता चलेगा कि 100 किलोमीटर में आपने कितने लीटर का पेट्रोल दोबारा डाला है। तो वो पता चलेगा कि इतना लीटर पेट्रोल जो है वो 100 किलोमीटर में कंज्यूम हुआ है। अगर आपके पास लियाना है या कोई ऐसी गाड़ी है जो वो बता देती है कि आपकी गाड़ी रिजर्व पे लगे, जिस तरह लियाना में लाइट ऑन हो जाती है, तो इसकी सेंसर वेरी कर सकता है। लेकिन ये भी एक तरीका है कि जैसे ही आपकी गाड़ी की एवरेज की लाइट ऑन हो जाए आप उस गाड़ी में फ्यूल डलवा लें, फॉर एग्जांपल 10 लीटर, ठीक है, और मीटर आप अपना ज़ीरो कर दें। फिर आप दोबारा वेट करें कि आपकी गाड़ी की जो रिजर्व की लाइट है वो ऑन हो जाए, फिर आप दोबारा 10 लीटर आप वो देख लें कि कितने किलोमीटर उसमें चली है। उसके बाद फिर आप अपनी कैलकुलेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो आई एम गोना टर्न इनटू माय मोबाइल स्क्रीन और उससे आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि आप फर्दर कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो चलें जी, मैं आपको बताता हूँ कि आप एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल कि आपने टैंक अपना फुल करवाया, ऑटो फुल करवाया, और उसके बाद आप ने गाड़ी 100 किलोमीटर चलाई और आपने दोबारा ऑटो फिल करवाया। तो लेट्स से कि आपका पेट्रोल उसमें लगा 8 लीटर, यानी कि जब आपने दोबारा ऑटो फिल करवाया तो 8 लीटर पेट्रोल डला, ठीक है। इसका मतलब है
कि आपकी गाड़ी जो है वो 8 लीटर में 100 किलोमीटर चली है। पर लीटर की एवरेज आएगा, उसको देखने के लिए जितनी आपकी गाड़ी चली है आप उसको तकसीम कर देंगे, डिवाइड कर देंगे जितने लीटर पेट्रोल आपने डलवाया है या जितने लीटर आपका पेट्रोल यूज़ हुआ है। तो आप डिवाइड करते हैं, अगर 8 लीटर पेट्रोल डला है, 9 लीटर डला है, 12 लीटर डला है, तो आप उतना डाल देंगे। लेट्स से कि अगर आपका 12 लीटर पेट्रोल डला है 100 किलोमीटर चलाने के बाद, तो आप 12 जब करेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी 1 लीटर के अंदर 8.3 किलोमीटर गाड़ी चली है। ठीक है, अगर आपका पेट्रोल फॉर एग्जांपल डला है 8 लीटर, तो आप जब डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो इसका मतलब है कि 12.5 किलोमीटर चली है। तो लियाना की जो सिटी के अंदर एवरेज है, अगर आप तरीके से चलाते हैं उन्हीं टिप्स को यूज़ करते हुए जो मैंने आपको बताई हैं, तो आपको 8 साढ़े 8 लीटर पेट्रोल ही डलना चाहिए। तो मैंने तो अपना चेक किया है, कभी 8 डलता है, कभी 8.5 लीटर डलता है और गाड़ी ऑटो फिल हो जाती है, तो वो 11.5 12 12.5 का एवरेज आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक, डिपेंडिंग ऑन द कि मैंने हाईवे पर चलाई है या ज़्यादा इन ट्रैफिक चलाई है। तो ये विद एसी की बात कर रहा हूँ, विदाउट एसी तो ये 13-14 कर जाता है, 2-3 किलोमीटर पर लीटर पे फ़र्क आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस, यू आर वेरी वेलकम। प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।